बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत 5 शबान 4 हिजरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मदीना मुनव्वरा में हुई। आपका इसमें मुबारक हुसैन रखा गया। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और आपके अलकाब सिब्ते रसूल यानी रसूल खुदा के नवासे और रसूल खुदा के फूल हैं। आपने 10 मुहर्रम हराम 60 हिजरी को मैदान करबला में बातिल को खाक में मिलाकर जाम शहादत नोश फरमाया। इमाम अली मकाम कई खसूसियात व फ़ज़ाइल के हामिल हैं। इनमें चंद ये हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बचपन ही में आपकी शहादत की खबर फैल चुकी थी। चनाचे एक मरतबा हज़रत सैयदना जबरील अमीन अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठे हुए थे कि जबरील अमीन ने फरमाया कि आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने बारगाह रिसालत में मकाम शहादत का नाम बताकर मट्टी भी पेश की। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक ख़ास फजीलत ये भी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्ते जिगर हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उन पर कुर्बान फरमाया। चनाचे मरवी है कि एक रोज़ हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानू मुबारक पर इमाम हुसैन और बाएं पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठे हुए थे। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज की कि इन दोनों को अल्लाह पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठा ना रखेगा, एक को इख्तियार फरमा लीजिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुदाई गवारा ना फरमाई। 3 दिन के बाद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल हो गया। इस वाक़े के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको आता देखते तो बोसा देते, सीने से लगा लेते और फरमाते, यानी मैं इस पर कुर्बान कि जिस पर मैंने अपना बेटा इब्राहीम कुर्बान किया। हज़रत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये शान थी कि जब अंधेरे में तशरीफ फरमा होते तो आपकी मुबारक पेशानी और दोनों मुकद्दर रुखसार यानी गाल मुबारक से अनवार निकलते और कुर्ब जवार ज़ियाबार यानी अतराफ रोशन हो जाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, जैसा कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि जिसकी ये ख्वाहिश हो कि वो ऐसी हस्ती को देखे जो चेहरे से गर्दन तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे हो, वो हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देख ले, और जिसकी ये ख्वाहिश हो कि वो अपनी हस्ती को देखे जो गर्दन से टखने तक रंगो जसामत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे हो, वो हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देख ले। इस्लाम में यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम हराम को बहुत अहमियत हासिल है। इस दिन बहुत से वाक़यात रोनमा हुए, मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का कोहे जोदी पर ठहरना, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट से बाहर आना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरियाए नील से पार होना और फिरौन का अपनी कौम समेत दरियाए नील में गर्क होना वगैरह। लेकिन इस दिन को सबसे ज़्यादा शोहरत इस बात से मिली कि इस दिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके ख़ानदान और रुफ़क़ा को भूख और प्यास की हालत में मैदान करबला में नहायत बेरहमी के साथ शहीद किया गया। 10 मुहर्रम हराम आपकी शहादत की निस्बत से बहुत मशहूर हो गया है। इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।